नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज दीपावली का त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कई मकानात और दुकानात को बरक़ी खमखमों और फूलों से सजाया गया था। कई मनाजिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। हिंदू बरादरी ने मिठाइयों, तोहफों और तोहफ़ का तबादला किया और दोस्त अहबाब को मुबारकबाद दी। मिठाई की दुकानात और बेकरियों पर काफ़ी हुजूम देखा गया। पटाखे की दुकानात पर सुबह से ही काफ़ी रश देखा गया। सिटी पुलिस ने चार मीनार के मशहूर भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास, जहां पूजा करने वालों की तवील कतार देखी गई थी, मौसर बंदोबस्त किए थे। तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर डिपार्टमेंट ने किसी भी हंगामी हालात से निपटने शहर भर में फायर टेंडर्स को तैनात किया था। खासकर हाई रिस्क जोन समझने वाले इलाकों में जहां पटाखे की दुकानात वगैरह कायम की गई थी, ये इंतजाम किए गए थे। रीजनल फायर ऑफिसर वी पापैया ने बताया कि पटाखों की दुकानात को सयानती इंतजाम को मलूज रखकर ही उन्हें आतिशबाजी की अशिया फरोख्त करने की इजाजत दी गई थी। NTR स्टेडियम, नुमाइश मैदान, सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर फायर टेंडर्स तैनात किए गए थे। फायर कंट्रोल रूम से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही थी और फायर ब्रिगेड के अमले की रुख्सतों को मनसूख कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैदराबाद M. श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि दुकानदारों से कहा गया कि वो एहतियाती इकदाम के तौर पर बैरल और बकेट्स में पानी जमा करके रखें। वाटर वर्क्स मौके में से भी पानी के चंद टैंकर्स को हासिल किया गया है ताकि किसी भी नागानी सूरत से निपटने में मदद मिल सके। रियासती गवर्नर T. सुंदरराजन ने आज दीपावली के मौके पर राजभवन के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए थे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों ने राजभवन पहुंचकर उन्हें दीपावली की मुबारकबाद दी। मेहमानों की मिठाई और मशरूबात से ज़ियाफ़त की गई। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ప్రజలందరూ ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా కోరుతున్నాను. Very happy to be here. First of all, I wish all the media friends very happy and prosperous Deepavali. And I'm very happy to meet you all here. And you have seen the brothers and sisters and elders of Telangana has come to Raj Bhavan for giving their wishes and blessings to me. And I'm very happy to receive all the wishes and blessings. We are all together will move forward to make Telangana the most prosperous state, and in Raj Bhavan we have implemented so many plans. These all eco-friendly plans, eco-friendly schemes, and we have banned plastic from Raj Bhavan. So only when some of our friends, for encouraging green Telangana, green India, they brought plants, but they brought in plastic containers. So whenever staff, because we are very strict in using banning the plastics, so they avoided it, but I told, okay, I will receive it today, and next time when you come or any other time when you use it, use porcelain vessels or mud pots. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती अवाम को दीपावली की खुसूसी मुबारकबाद दी और इस यकीन का इजहार किया कि यह त्यौहार तेलंगाना के अवाम में खुशहाली और तरक्की के अलावा अमन का ज़ामिन साबित होगा। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं,
लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। मुल्क के मुख्तलिफ उलमा पर मुश्तमिल वफद के हालिया दौरे जम्मू कश्मीर पर तनाज़े के पस मंज़र में सदर सीरतुन्नबी एकेडमी मौलाना गुलाम समदानी उर्फ अली खादरी ने कहा कि दौरे का मकसद रियासत में सूफीज़म का पैगाम आम करना था। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ सूफीज़म है वहाँ अमन है और दूसरे मकामात पर सिर्फ तबाही ही तबाही है। मौलाना अली खादरी ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये नहीं बताया कि दौरे के स्पॉन्सर कौन थे और किसकी इमा पर यह दौरा किया गया था। ऐसे वक्त जबकि जम्मू कश्मीर खासकर वादी के लोग 2 महीने से ज़्यादा अरसे से घरों में बंद हैं, इन खुदसाख्ता उलमा किराम ने आखिर किस तक सूफीज़म का पैगाम पहुँचाया और उसके क्या नताइज बरामद हुए। उनके दौरे की तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद उम्मत मुस्लिमा में एक किस्म का हैजान पैदा हो गया है। मालूम होता है कि ये बीजेपी की तरफ से मुनज़्ज़म करदा एक तफरीही दौरा था। इस मुकामी टीवी को दिए गए इंटरव्यू के वक्त मौलाना वहीदुद्दीन खादरी और अजमेर के मौलाना नसीरुद्दीन चिश्ती भी मौजूद थे। किसी 370 पर वहाँ पर काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा जो पैगाम है वो सिर्फ और सिर्फ अमन और भाईचारगी के लिए है। अच्छा, कश्मीर चूंकि हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है और वहाँ के जो लोग रचने बसने वाले हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं और वो हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। रही बात कि जो भी गवर्नमेंट बोल रही है कि 370 हटाने के बाद जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे, तो उम्मीद है कि डेवलपमेंट्स आएंगे, क्योंकि वहाँ के जो अलगाववादी लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से कश्मीरी हिंदुस्तान की मुख्य धारा पर आए। ये जो 370 हटा है, अब इसके बाद में जो कुछ भी हुकूमत कोशिश करेगी वो हुकूमत करेगी और उम्मीद है कि अच्छी कोशिश करेगी। हमारी जो कोशिश है सूफीज़म के तहत, वहाँ पर जो एक अजीब गरीब माहौल जो हो चुका है, मोहब्बत का पैगाम लेकर जाएं और वहाँ के यूथ्स को ये बात समझाई जाए कि देखें, आप ये काम करने से सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने घर में बर्बादी, तबाही, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। सही बात है। हम इसी को तरक्की की राह पर चलते हुए अपने घर वालों को संभालें, अपने आप को डेवलप करें, अपने कारोबार को डेवलप करें और जो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है उसको सुधारें ताकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, ताकि हर हिंदुस्तानी जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स में ज़िंदगी खुशहाल गुजार रहा है वैसे ही कश्मीरी भाई भी हमारे खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। हमारा यही मकसद है, क्योंकि सूफीज़म जहाँ से हटता है जी, वहाँ पर फसाद बर्पा होता है। जहाँ सूफीज़म रहता है वहाँ पर अमन और भाईचारगी रहती है। इसकी एक मिसाल ये नहीं कि मैं सूफ़ी हूँ, मैं सूफीज़म से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं इसलिए सूफीज़म की बात नहीं कर रहा हूँ। आप दुनिया के किसी खिते में, किसी हिस्से में आप जाकर देखेंगे कि जहाँ सूफीज़म का डोमिनेशन है वहाँ पर अमन है और जहाँ पर सूफीज़म नहीं है वहाँ पर अमन नहीं है। जिस तरीके से अफगानिस्तान की आप मिसाल ले लीजिए, अल-क़ायदा की मिसाल ले लीजिए, ये जितने लोग हैं ये पूरे एंटी सूफीज़म से ताल्लुक़ रखते हैं और जो सूफी होता है वो एक चुंटी को भी मारने के लिए 100 बार सोचता है, भले चुंटी तकलीफ क्यों ना दे। तो सूफीज़म का जब पैगाम पहुंचेगा तो यकीनी बात है अमन शांति कश्मीर में बहाल होगी और हम सूफीज़म के तहत बुजुर्गों की तालीमात, गरीब नवाज सरकार की तालीमात, महबूब इलाही सरकार की तालीमात को सामने रखते हुए हकीकी माना में इस्लाम है क्या, जी, इस्लाम किस बात की तालीम देता है, हम अपने यूथ के सामने वो रखते हुए उनको रागिब करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है हमारी कश्मीर घाटी फिर से एक बार अमन और शांति का गहवारा बनेगी। रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने आज दीपावली के मौके पर तारीखी चारमीनार के दामन में वाक़े मशहूर भाग्यलक्ष्मी मंदिर में हाजिरी दी और पूजा की। उनकी आमद के पेश नज़र पुलिस ने वसीअ तर इंतजाम किए थे। शोहर के मजालिम से तंग आकर एक खातून आसिया सुल्ताना ने पुलिस छतरी नाका में शिकायत दर्ज करवा दी है और जालिम शोहर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। आसिया सुल्ताना का कहना है कि उसके 10 साल कबल वसीम नामी शख्स से शादी हुई थी और उसके बाद से वो मुसलसिल मुख्तलिफ उन्वानात के तहत हिरासा करने लगा और कई बार मारपीट भी की थी।
पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। मेरा नाम आसिया है। मैं अब्दुल वसीम, मेरे हस्बैंड बहुत मार रहे हैं मेरे को, बहुत 10 साल से हरासमेंट कर रहे हैं। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कराते रहते हैं जावेद भाई, अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बोल रहे हैं। बहुत मारे उन्होंने, दूसरी शादी भी कर ली है उन्होंने, बहुत तंग कर रहे हैं। ये 2 बच्चों के वास्ते मैं इतने साल से बर्दाश्त कर लिया, अब और आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मेरे को इंसाफ चाहिए। आप कंप्लेन करे थे? हाँ, पीएस में हम कंप्लेन करें, 22 तारीख को कंप्लेन करें, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं वो लोग, सुन रहे भी नहीं कंप्लेन। 2-3-4 बार एडमिट, ये आँख पे मार दिए, पूरा फैटा मार दिए मेरे को, और MLC दे के भिजा दिए थे मेरे को उस्मानिया में। 2 दिन तक एडमिट था मैं। कंप्रोमाइज कौन करा रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज़ जावेद लीडर साहब बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बोल रहे हैं। उन्होंने हमारे महल्ले के लीडर है, कौन से एरिया के? जंगामेट फलकनुमा के हैं उन्होंने। इससे पहले कितनी बार हुआ है? इससे पहले एक बार उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कराए थे, उससे पहले तो बहुत बार हुआ। 9 साल 10 साल से यही काम कर रहे हैं हमारे हस्बैंड। हमारे को 2 बच्चे हैं, यहीं हैं मेरे 2 बच्चे। कितनी साल बाद शादी? शादी हो के 10 साल हो रहा, कंप्लीट अब 10 साल हुआ, 11वां साल शुरू हुआ। अब मेरे को इंसाफ चाहिए बस। हाँ, पढ़ते हमारे स्कूल को जाते बच्चे, मैं भी टीचर हूँ। हज़रत सैयद शाह अफजल बयाबानी अलैहि रहमा का 168वां सालाना उर्स शरीफ हाजी पेट वरंगल में बसद अकीदत और एहतराम मनाया गया। हज़रत गुलाम सरवर बयाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सज्जद नशीन दरगाह ने मरासिल संदल अंजाम दिए। उर्स तकारीब में वरंगल के अलावा तेलंगाना के कई अजला से उलमा, मशाखीन, खुलफाए सिलसिला, अकीदतमंदों वगैरह की बड़ी तादाद शरीक थी। अल्हम्दुलिल्लाह उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह अफजल बयाबानी मनाया जा रहा है, जिसमें हज़ारों लोग शिरकत कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए बहुत अच्छे इक़दाम गवर्नमेंट ने की है, और दरगाह शरीफ की तरफ से भी 24 घंटों यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम है, ताकि ज़ायरीन को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला ना ही तेलंगाना, सारे हिंदुस्तान के माहौल को अमन रहे, सुकून रहे, आपसी मिलाप रहे, मुसलमानों की हिफाजत हो, सबकी हिफाजत हो। और मैं साथ ही साथ ज़िले इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इतने अच्छे इंतज़ाम उन्होंने किया है। बुज़ुर्गों के वसीले से सारे दुनिया के मुसलमानों में जो बेचैनी, जो इज़्तिराब है, अल्लाह ताला उन लोगों को सुकून पहुँचाए, हिम्मत, उन लोगों की मदद फरमाए, ताकि मुसलमान खुशहाल रहे, आबाद रहे। और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान का जो माहौल है, वैसे माहौल भी जो है आज इन बुज़ुर्गों के आस्थानों से वही पैगाम पहुंचता है, अमन का, एकजहती का, शांति का पैगाम ये सूफ़े इकराम ने दिया है। दोबारा आज वो पैगाम को देने की ज़रूरत है, आपस में मेल मिलाप की ज़रूरत है। या जैसे कि आज आप देख रहे हैं हज़ारों हिंदू भी यहाँ पर शिरकत किए हैं। इसी तरीके का माहौल अगर सारे हिंदुस्तान में हुआ तो अमन और शांति बरकरार रहेगी। तो ऐसी बात नहीं है, मुसलमानों में कोई कमी नहीं है, लेकिन आज का जो माहौल बनाया जा रहा है ख़िलाफ़, वो एक गलत बात है। हमको जो है अपने किरदार से, अपने एतबार से बताना चाहिए कि मुसलमान किस तरीके से सच्चा होता है, साफ़ सुथरा होता है, आपस में मोहब्बत करता है। वो पैगाम अमन का जो पैगाम है वो सब तक पहुंचना चाहिए। अगर कुछ तौहीन होती है तो बराबर उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, और मजम्मत करेंगे कि ऐसी चीज़ों को मंजर आम पर ना लाए, ताकि और बेचैनी इसमें बढ़े। कुल सूफ़ी उलमा काउंसिल की तरफ से तलाक़ सलासत से मुतालिक कानून की तदवीन और उसके असरात पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस पीर 28 अक्टूबर को उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद होगी। ख़वातीन के लिए अलहदा सेशन होगा। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुसलमानों का शऊर बेदार करना और हुकूमत के नापाक मंसूबों से वाकिफ़ करवाना है। सदर काउंसिल मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन अली सूफ़ी ने मीडिया को बताया कि शाम के इजलास आम से शहर के मुमताज़ उलमा इकराम और माहिरीन कानून खिताब करेंगे। मुसलमानों से ज़्यादा तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है, ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से कल बरोज़े दोशंबा यानी पीर के दिन एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद यही है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तलाक़ सलासा पर जो क़ानून नाफिज किया गया है
उस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों में शऊर बेदार करना है और मुसलमानों को ये पैगाम देना है कि आज की नौजवान नस्ल जो छोटी छोटी बात के ऊपर जो तलाक के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उससे रोका जाए, ये अहम मकसद है। और इसके साथ ही साथ नौजवान नस्ल को इस्लामी तालीमात से उनको वाकिफ़ करवाना और फ़िक़ही मसाइल से उनको आगाह करना, ये कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद है। और इंशाअल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस में शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम, जिसमें हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, और मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहियुद्दीन फ़हीम साहब जामे निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन रहमानी साहब सदर जमीयतुल उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्रा, और हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी हुसामी जाफ़र पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया, और हज़रत मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब, और मेहमानान एजाज़ी में हज़रत मौलाना सैयद रिजवान पाशा क़ादरी कामिल जामी निज़ामिया, हज़रत मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी अल मारूफ काशी पाशा, हज़रत मौलाना आसिफुद्दीन क़ादरी, हज़रत मौलाना मोहम्मद बिन उस्मान, हज़रत मौलाना डॉक्टर आसिफ उमरी अहले हदीस, हज़रत मौलाना मासूम क़ादरी, और हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अली ख़ान सदर ऑल इंडिया इमाम बोर्ड, मोहतरम डॉक्टर मजीद बेदार साहब, और डॉक्टर खुद्दूस नूरानी साहब, और जनाब मोहम्मद अब्दुल सत्तार मुजाहिद साहब, और मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर नादिर साहब, और अलहाज ख्वाजा बाबर साहब इस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करेंगे और आवाम में एक पैगाम, एक नई जो है ना जहद पैदा करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे पहले दिन में 11 बजे तक 4 बजे तक ख़वातीन के लिए एक इजलास जो है ना रखा गया है, जिसमें डॉक्टर मुफ्तिया रिजवाना जर्रीन शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात, और डॉक्टर मुफ्तिया नाजिमा अजीज़ मोमिनाती शेखुल फ़िक़ा जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा इशरत बेगम शेखुल माक़ुलात जामिअतुल मोमिनात, और डॉक्टर गौसिया बानो, और डॉक्टर रफ़िया नौशीन, और डॉक्टर समीना यास्मीन ख़वातीन के इस इजलास से मुखातिब करेंगे। मैं तमाम शहरियान हैदराबाद से पुरज़ोर ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस बामकसद इजलास में अपने ख़वातीन को भी रवाना करें, और आप बाद नमाज इशा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर इस अहम बामकसद कॉन्फ्रेंस के मकासद को मुसलमानों में आम करने में आप भी अपना ताउन कौंसल को अता फरमाएँ, ताकि कौंसल आपकी इस ताउन के ज़रिए से पूरी नौजवान नस्ल में एक शऊर बेदार करने की कोशिश की जाएगी, और उसका एक लाहे अमल इंशाअल्लाह जलसे आम में उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा, और अमली काम इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के बाद से पूरे शहर में और अजला में भी इसका काम इंशाअल्लाह ताला शुरू किया जाएगा। अली जनाब मोहम्मद अब्दुल करीम साहब नायब सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसल से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपनी ख्यालात का इजहार करें। जनाब खैरुद्दीन साहब जो हमारे कौंसल के सदर है, उन्होंने पेशरफ की और एक बहुत ही अच्छे बड़े पैमाने पर जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये जलसा बरोज़ पीर इंशाअल्लाह सुबह जो है 11 बजे से रात तक मुसलसिल 3 निश्चितों में जो है चलेगा। इसलिए तमाम मुसलमानों ने हैदराबाद और तेलंगाना से गुजारिश की जाती है वो इस ज़र्रीन मौके से इस्तेफ़ादा करें और जलसे को कामयाब बनाएं। तमाम जो है सो ख़वातीन से ख़ास तौर से सुबह के सेशन में दरख्वास्त की जाती है, जो लोगों में गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं। रियासती वज़ीर बरक़ी जी जगदीश रेड्डी ने ज़िला परिषद सूर्यापेट के पहले इजलास में शिरकत की और उसके मुंतखबा नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो अपने अपने इलाकों के मसाइल को हल करें और उनकी यकसुई के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। इजलास में पीने के पानी और आपाशी के मसाइल पर मुबाहिस हुए। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि ज़िले के हर घर को मिशन भागीरथा के ज़रिए पानी फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ज़रिए ज़िले गोदावरी का पानी लाया जा रहा है। फ़ीकस 100 लीटर के हिसाब से मिशन भागीरथा का पानी आवाम को सरबराह किया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि उस पानी को
पीने और पकवान के लिए इस्तेमाल करें और पानी की बचत करें। रुकन राज्यसभा लिंगैया यादव ने डेंगू और मलेरिया का मसला उठाया और इसे निपटने जिले में मौसर इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। सदनशीन जिला परिषद जी दीपिका योगेंद्र, नायब सदनशीन जी वेंकट नारायण, रुकन असम्बली जी किशोर और जिला कलेक्टर डी अमवय कुमार ने भी मुबाहिस में हिस्सा लिया। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के जारी रहने के चलते आरटीसी इंतजामिया ने करीमनगर में मुख्तलिफ रूट्स पर बस चलाने टेंडर तलब किए हैं। 59 रूट पर चलाई जाने वाली 144 बस सर्विस के लिए 3,929 अफराद ने टेंडर दाखिल किए। इसमें से 2,780 ने फिलेवेल्गू बसें चलाने की ख्वाहिश जाहिर की है, जबकि 1,130 टेंडर्स एक्सप्रेस बस सर्विस के लिए वसूल की गई। रीजनल मैनेजर करीमनगर पी जीवन प्रसाद ने बताया कि टेंडरों की तनख्वाही और रूट्स के अलाटमेंट का काम पूरी तरह साफ और शफाफ अंदाज में अंजाम दिया गया। हुसैन में 100 साल कदीम मस्जिद बुरहानी की तजदीदी काम के बाद फ़िरक़े दाऊदी बोहरिया के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। ये मस्जिद उनके वालिद डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन के नाम से मौसूम है, जिसकी बुनियाद उनके दादा सैयदना ताहिर सैफुद्दीन ने रखी थी। उन्होंने यहाँ नमाज मगरिब की इमामत की और मुसल्लियों से खिताब किया। 3 मंजिला मस्जिद में 2,500 अफराद की नमाज अदा करने की गुंजाइश रखी गई है। तीसरी मंजिल को खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। केरला में बीजेपी के सदर PS श्रीधरन को मिजोरम का 15वां गवर्नर मुकर्रर किया गया है, जिस पर कांग्रेस और दूसरी जमातों ने शदीद एतराज़ किया और कहा कि मरकज़ मिजोरम को केरला के बीजेपी कायदीन के लिए डंपिंग ग्राउंड बना रहा है। पिलाई रियासत बीजेपी के वो दूसरे कायद हैं जिन्हें गवर्नर बनाया गया है। उनके पेशरो राजशेखरन 10 माह खिदमत अंजाम देने के बाद लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा लेने की गर्ज से 8 मार्च को मुस्तफ़ी हो गए थे। कांग्रेस के तर्जुमान लेलन चुंगा ने कहा कि मिजोरम की आवाम पर असरअंदाज होने में नाकामी के बाद हुकूमत गवर्नरों के जरिए रियासत में घुसने की कोशिश कर रही है। यादव तबके की तरफ से मंगल को होने वाले सदर फेस्टिवल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर हरी बाबू यादव ने बताया कि फेस्टिवल का जुलूस मशराबा से शुरू होकर YMCA रानगढ़ पर ख़त्म होगा। इसमें बड़े बड़े खुलगे रखे जाएंगे। हरियाणा से खासतौर पर लाए गए बड़े खुलगे सरताज और बादशाह उन 5 बड़े खुलगों में शामिल है जिनकी नुमाइश की जाएगी। 1600 किलो वजनी सरताज और 2000 किलो वजनी खुलगा बादशाह सबकी तवज्जो का मरकज़ बनेगा। उन्हें रोज़ाना 25 लीटर दूध, 30 लीटर पानी के अलावा कई किलो बादाम, काजू, सेब और गुड़ खिलाया जा रहा है। आज दिवाली के मौके पर आंध्र प्रदेश एयर ट्रैवल्स एसोसिएशन ने विशाखापट्टनम से चेन्नई और विजयवाड़ा के लिए 2 नई फ्लाइट सर्विस शुरू की है। स्पाइसजेट की फ्लाइटें इन दोनों मकामात के लिए सर्विस देंगी। एसोसिएशन के अहदेदारों हरीश कुमार, कुमार राजा और CV वर्मा ने बताया कि अब आलमी राब्ते से भी विशाखापट्टनम का रिश्ता जुड़ जाएगा। चुनाचे सिंगापुर के लिए भी अब हफ्ते में 3 की बजाय 5 दिन परवाजें रवाना होंगी। स्कूट एयरलाइंस की परवाजें इतवार, पीर, बुधवार और हफ्ते को रात 8:45 बजे सिंगापुर से उड़कर 10 बजे रात विशाखापट्टनम पहुंचेंगी और 11 बजे विशाखापट्टनम से रवाना होकर सुबह 5:45 बजे सिंगापुर पहुंचेंगी। हर फ्लाइट में 30 मुसाफिरीन की गुंजाइश रखी गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान,
सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अनाव के मुतनाज़िया बीजेपी रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने आज फिर एक बार विवादी बयान दागते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में 6 दिसंबर से राम मंदिर की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो 150 साल कदीम तनाज़े के हल के लिए 40 दिन तक मुसलसल मुकदमे की समाअत और अपना फैसला महफूज रखने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि मौके में आसार खदीमा से जो शवाहिद और सबूत मिले हैं उसके पस मंज़र में शिया वक्फ बोर्ड ने मुतनाज़ा मकाम पर मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी है। इस तरह सुन्नी बोर्ड भी मुकदमे की समाअत के इख्तिताम पर मंदिर के हक़ में अपनी राय दी है। वाज़ेह रहे कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद मुनज़्ज़म कर दी थी। ये पूछने पर कि अगर फैसला उनके हक़ में नहीं आया तो क्या हिकमत अमली अख्तियार की जाएगी। बीजेपी के MP ने कहा कि वो एक साक्षी हैं, अगर मगर की बात पर यकीन नहीं करते, उन्हें क्या फैसला करना होगा वो अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर ने आज शाम दूसरी बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले लिया। राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में गवर्नर सत्यादेव नारायण आर्या ने उन्हें हलफ दिलाया। वो जननायक जनता पार्टी के 10 अरकान और 7 आज़ाद अरकान असम्बली की तायीद से नई सरकार की क़यादत करेंगे। जननायक जनता पार्टी के सदर दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में बीजेपी के कारगुज़ार सदर JP नड्डा, पंजाब के गवर्नर VV सिंह बदनूर, पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, मरकजी वज़रा कृष्ण पाल गुज्जर, आर्यल कटारिया, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर JR ठाकुर, हरियाणा के साबिक चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा दुष्यंत चौटाला के वालिद अजय चौटाला जो तिहाड़ जेल में थे और उनकी वालदा नीना चौटाला ने भी शिरकत की। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हम तो को भी नहीं जोड़ेंगे।
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।